नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 सामान्य ज्ञान परीक्षा तिथि 23 अगस्त 24-25। वही प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं भाई, स्कोर आपको करना है 260 प्लस। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चनों का लेवल। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कर्नाटक में, बी ऑप्शन यूपी में, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में और डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं ये कहता है भाई कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है। तो ये खतौली मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। खतौली स्थित त्रिवेणी चीनी मिल उत्पादन और भंडारण क्षमता के मामले में एशिया की सबसे बड़ी मिल है। यह मिल 1933 से चल रही है। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर यह है कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 22 मई यानी कि 22 मई को, बी ऑप्शन 23 मई को और सी ऑप्शन 24 मई को और डी ऑप्शन 25 मई को। तो सही आंसर इसका बताना है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, ये देखिए आइए। प्रत्येक वर्ष 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंडल दिवस इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। और ये उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। तो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? 24 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई। तो आइए अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती हैं? पहला ऑप्शन म्यांमार से, बी ऑप्शन पाकिस्तान से, सी ऑप्शन नेपाल से, डी ऑप्शन बांग्लादेश से। तो ये किससे जोड़ती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ये म्यांमार से जोड़ती हैं। किससे? म्यांमार से। आइए देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। विशेष रूप से कोलकाता भारत यानी कि ढाका बांग्लादेश के बीच चलती है। ये एक यात्री ट्रेन सेवा है जो दो पड़ोसी देशों के बीच यात्रा और लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाती है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, सेबी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो सेबी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो ये कह रहा है भाई ए 1992 में, बी 1980 में, सी 1984 में, डी 1988 में। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 की बात है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए सेबी क्या है भाई। सेबी की अगर हम बात करें भाई, सेबी की अगर हम बात करें इसकी सेबी की, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1992, बी नहीं है भैया, ए हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेबी जिसका पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसे भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहता है भाई, किस रेल मंत्री ने लगातार 6 बार रेल बजट पेश किया? पहला ऑप्शन है जॉन मथाई, बी ऑप्शन लालू प्रसाद यादव, सी ऑप्शन नीतीश कुमार, डी ऑप्शन ममता बनर्जी। तो किसने किया था? 6 बार लगातार रेल बजट पेश किया, लालू प्रसाद यादव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट आगे कहते हैं क्या? भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भारत के केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। 2004 से 2009 तक लगातार 6 बार रेल बजट पेश किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय रेलवे में कई बदलाव और सुधार लागू किए थे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भाई। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक बताना है आपको, तो कौन हो जाएगा, यूएसए है, जमैका है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये बताना भाई यूएसए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा भाई, यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया यूएसए नहीं है, यानी कि ए ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भाई। आइए देखते हैं क्या इसका स्टेटमेंट है भाई। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करें भाई किसकी, बॉक्साइट प्राथमिक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के व्यापक भंडार है। हालांकि समय के साथ उत्पादन के आंकड़े बदल सकते हैं, इसलिए सबसे सटीक जानकारी के लिए नवीनतम डेटा की जांच करना उचित है। अब हम बात करें भाई कि भाई एल्युमिनियम का, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या है, एल्युमिनियम का। तो ऑस्ट्रेलिया था भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है भाई कि भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ए बड़ौदरा, बी जमालपुर, सी नासिक और डी पुणे। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पुणे में स्थित है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या स्टेटमेंट है आइए देखते हैं। तो भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान IRICEN पुणे महाराष्ट्र भारत में स्थित है। IRICN भारतीय रेलवे में कार्यरत सिविल इंजीनियरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। ये रेलवे के बुनियादी ढांचे और संचालन के संदर्भ में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई, 23 अगस्त, 9 सितंबर या 10 सितंबर को। तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट देखते हैं भाई क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आत्महत्या को रोकने के लिए दुनिया भर में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है, यानी कि दुनिया भर में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए और आत्महत्या को रोकने के लिए। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 30 अप्रैल को, 14 फरवरी को, 28 फरवरी को, 23 मार्च को। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 28 फरवरी को। इस क्वेश्चन में क्या था भाई, कौन सा था, हाँ सॉरी 28 फरवरी, हाँ भाई। यह दिन 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद दिलाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, सर सीवी रमन के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को पहचानने और मनाने और देश में वैज्ञानिक स्वभाव और जिज्ञासा को बढ़ावा देने का एक अवसर है भाई। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया, 28 फरवरी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, रेड डाटा बुक में शामिल हैं, क्या है, लाल पांडा, दुर्लभ पौधे और जानवर खतरे में, दुर्लभ खनिज, लुप्त होती नदियां। तो रेड डाटा बुक में है दुर्लभ पौधे और जानवर खतरे में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है अभी स्टेटमेंट, रेड डाटा बुक दुर्लभ पौधे, जानवरों, कवक और अन्य जीवों की एक सूची है जिन्हें विलुप्त होने का समय अधिक खतरा माना जाता है। इसमें इन प्रजातियों की स्थिति, वितरण और संरक्षण के बारे में जानकारी है। रेड डाटा बुक के माध्यम से हम इन जीवों की संरक्षण आवश्यकताओं को समझा जाता है और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदमों की योजना बनाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CDRI स्थित है। तो CDRI स्थित कहां पर स्थित है, चेन्नई में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या दिल्ली में। तो CDRI स्थित कहां पर स्थित है ये आपको बताना है भाई।
सही आंसर हो जाएगा इसका भैया कौन सा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन हो जाएगा भैया, लखनऊ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में यानी भारत में स्थित है। CDRI देश का एक प्रमुख जैव चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और यह विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में नई दवा और निदान के विकास में शामिल है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, केरल का या दिल्ली का? तो किसका है भैया, तो ये हो जाएगा भैया हरियाणा का, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। स्टेटमेंट देखते हैं भैया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात था। लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम बताया गया था। जागरूकता अभियानों और नीतिगत उपायों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लिंग असंतुलन को दूर करने और लिंग अनुपात में सुधार करने के प्रयास किए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है UIDEI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा, ए ऑप्शन। आइए देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। कब, 2016 में भाई। आइए देखते हैं, अगला है कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई, कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुड़नकुलम में स्थित है। इस संयंत्र में कई चालू इकाइयां हैं और ये भारत की महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में से एक है भाई। नेक्स्ट अगला कहता है भैया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, कब, 12 फरवरी को, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को या 18 फरवरी को? तो ये कब मनाया था भाई? 12 जनवरी को। क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। हम देखते हैं भाई कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये तिथि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जो एक प्रमुख दार्शनिक विचारक और युवा आइकन थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को प्रेरित करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारा राष्ट्रीय गान है, यानी कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं भाई। तो जनगण मन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो जो हो जाएगा भाई जनगण मन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सिंह है, बाघ है, हाथी है, गाय है? तो कौन हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु की बात कर रहा है तो बाघ हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, बाघ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे हम बात करें भाई, बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय परंपराओं में से इसके महत्व और शक्ति को शालीनता के प्रतीक के रूप में इसकी उपस्थिति के कारण बंगाल टाइगर को 1972 में राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैरी कॉम हैं, अहमद फराज हैं,
विजय दासदा हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा मैरी कॉम, जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, मैरी कॉम हो जाएगा। अनब्रेकेबल एक किताब है जिसे प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने लिखा। इस किताब में मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों का विवरण दिया गया था। मैरी कॉम एक प्रसिद्ध एथलीट और भारतीय खेलों में एक प्रमुख हस्ती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वो मैरी कॉम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नगुलत्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुलत्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की है, स्पेन की, इटली की, चीन की है। तो किसकी है भैया ये? तो ये हो जाएगी भूटान की मुद्रा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान की है। किसकी है? भूटान की। नगुलत्रम भूटान की आधिकारिक मुद्रा है। भूटान दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। नगुलत्रम को बीटीएन के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और भूटान में इसका उपयोग भारतीय रुपए के साथ किया जाता है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, नगुलत्रम कहाँ की मुद्रा है? तो भूटान की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1958 में, 15 अगस्त 1969 को या 15 अक्टूबर 1969 को? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कहते हैं भाई बात किसकी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जिन्हें अक्सर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसरो ने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण में कई मील के पत्थर हासिल किए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।